लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो हाय दोस्त, आप लोगों को एसके ग्रुप की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। यस के ग्रुप में कापी कलम लेकर तैयार हो जाइए। यस के ग्रुप के भरे जुनून को आसान बनाने के लिए, परीक्षा की तबाही यानी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए, सभी प्रश्नों का धुआं करने के लिए भाई आप लोग तैयार हो जाइए। वीडियो देखने से पहले यस के ग्रुप का वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं शेयर करना ना भूलें। आप लोग शेयर कमेंट लाइक कुछ नहीं करते भाई, आप लोग मेरे श्रोता हो। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे मेरे माजी हो भाई, क्या है वैसे तुम लोग मेरे माजी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या भाई आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मोटिवेशनल आपको संघर्ष क्यों ले जाएगा। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। क्या भाई सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वही आपका सिंहासन होगा। भाई आपको कोई सिंहासन की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन सफलता पर सफल हो जाएंगे, जिस दिन नौकरी पा जाएंगे, जहां आप बैठेंगे वही आपका सिंहासन होगा, वही आपकी कुर्सी होगी भाई जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। आपको सिंहासन की चिंता नहीं करनी है। आप लोगों के रगों में खून नहीं जुनून होना चाहिए। आप लोगों के रगों में खून नहीं जुनून होना चाहिए। हमें क्या यहाँ पे क्या लिखा है, सिंह बनो भाई, तुम्हें सिंहासन की चिंता मत करो। जैसे क्या है, शेर जब एक कदम पीछे हटता है, इसका मतलब वो नहीं होता है कि शेर डर कर भागने लगा। उसका मतलब ये होता है कि जब शेर पीछे एक कदम हटता है, वो झपट्टा मारने के लिए तेजी से होता है। क्या आपको वैसे करना है, आपको पीछे नहीं हटना है। आप चाहे फेल हो भाई चाहे पास हो, आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। मेहनत करने से आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी तीन घंटे में तय करती है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल बताना है। किसकी बताना है भाई, धारा की चाल बताना है। आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए। जब नाव और धारा भाई, जब शांत जल में नाव की चाल पूछे भाई उसे x मानना है, जब शांत जल में धारा की चाल पूछे उसे y मानना है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमने ऊपर x लिखा, नीचे क्या लिखा भाई y बराबर। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, t1 प्लस t2 बटे t1 माइनस t2। इसका मतलब होता है भाई, पहले अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख दे रहा हूं भाई, यहाँ पे होता है शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल। किसका भाई बताना है, धारा की चाल बराबर एक बार लिखना है समयों का योग बटे समयों का अंतर, यानी t1 प्लस t2 बटे t2 यानी कितना है t1 माइनस t2। ये दोबारा भाई हमारा हिंदी में हमने क्या बताया, जब शांत जल में होगा भाई नाव की चाल, हमें उसे x मानना है और धारा की चाल क्या मानना है, y मानना है। फिर बराबर यहाँ पे t1 प्लस t2 है। इसका मतलब इनका t1 मतलब होता है जय समय, 2 समय दिया, अगर 3 समय दिया t1 t2 t3 मानते, यहाँ पे 2 ही समय दिया है इसलिए t1 और t2। यहाँ पे देखिए पहली दूरी यानी कुछ घंटे में कितना जा रहा है, 3 घंटे में ना, इसे क्या भाई मानना है t1। उसके बाद देखिए तथा धारा के चाल के विरुद्ध 7 घंटे में जो दूसरा समय है भाई उसे आप लोगों को t2 मानना है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर, नाव की चाल पूछा है ना भाई, नाव की चाल हमने बताया, जब नाव की चाल पूछेगा x मानना है, जब धारा की चाल पूछेगा भाई उसे y मानना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है। हमने बताया पहले समय को t1 मानना है, पहले समय को क्या मानना है t1, फिर उसके बाद तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है। दूसरे समय को हमने क्या माना है, t2 माना है। उसके बाद क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर, हमने बताया जब नाव की चाल पूछेगा उसे x मानना है, जब धारा की चाल पूछेगा उसे क्या मानना है, y। अब इसी फार्मूले में भाई आपको रखना है यहाँ पे x,
उतारा, यानी क्या लिखा है नाव। x का मान कितना दिया है 5 किलोमीटर, x के स्थान में कितना रखना है 5, नीचे y पूछा है ना धारा की चाल, यही तो बताना है धारा की गति बराबर t1, t1 कितना है भाई 3 प्लस t2 कितना है 7, नीचे t1, t1 कितना है भाई 3 माइनस t2 कितना है 7, 5/y बराबर दोनों को जोड़ा 10 आ गया, नीचे घटा दिए कितना आ गया 4 आ गया। अब इधर देखिए भाई कट रहा है 5 का नम 5 5 दुनैया 10 भाई, अब ऊपर 1 बच्चा, नीचे कितना बचा y, अब ऊपर कितना बचा भाई 2 और नीचे कितना बचा -4, 2 1 कन्नम 2, 2 दुनैया 4, अब यहाँ पे y कन्नम कितना हो जाएगा भाई y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 2 1 कन्नम 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई चाल हमारा माइनस में नहीं लिया जाता, चाल माइनस में नहीं लिया जाता, इसलिए y बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितना आ गया 5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल कितना था 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल को उतार लीजिए या तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, सारे प्रश्न हर परीक्षा में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहां पे देखिए भाई सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, नाव धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेती है उसके एक सही 1/2 गुने समय में दूरी, समय में दूरी को धारा के विपरीत तय करती है। शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात पूछा है। हमने क्या बताया भाई, जब शांत जल में नाव की चाल पूछेगा उसे x मानना है, जब शांत जल में धारा की चाल पूछे y उसे y मानना है। शांत जल में नाव की चाल y मानना है, शांत जल में धारा की चाल क्या मानना है भाई y मानना है। वही तो इसमें क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात बताना है। क्या बताना है भाई अनुपात। जब गुणा पर आधारित प्रश्न हो, जब नाव और धारा में गुणा पर आधारित प्रश्न हो और जब अनुपात पूछे, जब गुणा पर आधारित प्रश्न हो और जब अनुपात पूछे भाई आपको यही फार्मूला लगाना है, x/y बराबर n + 1/n - 1। n मतलब हमने बताया भाई गुना, जैसे 4 गुना 5 गुना 6 गुना या 3 सही 2/5 गुना। आपको गुना को क्या मानना है भाई n मानना है, और हमने x को क्या बताया है, x को मानना है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल को x मानना है, धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल को क्या मानना है भाई y मानना है। यह तो पूछा अनुपात, ऊपर हमने x है भाई x लिखा, नीचे y तो y बराबर यहाँ पे n, n कितना गुना है भाई, यहाँ पे देखिए 1 सही 1/2 है, 2 1 कन्नम 2, 2 1 कितना हो गया 3, नीचे कितना है भाई 2, n का मान कितना आ गया n/2। जैसे यहाँ पे होता है 4 सही 5/6, 6 चौका 6 पड़ा 4 बार, 6 चौका 24, 24 में 5 जोड़ लेते 29 आ गया, नीचे कितना आ गया 6। वैसे इसमें भी यहाँ पे n है, n का मान कितना 2 1 कन्नम 2, 2 1 3, 3 बटा कितना हो जाएगा 2, नीचे प्लस है प्लस, नीचे n 3 - 2 - 1 यानी 3/2 -1, x/y उतारना है। इधर देखिए भाई अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो कि जैसे होता है यहाँ पे 3/2 + 1, नीचे 1 लिखते हैं, 3/2 + 1/2 यानी कितना नीचे लिखते हैं 2 1 कन्नम 2, 3 1 कन्नम 3, 2 1 कन्नम 2। भाई आपको ऐसे नहीं करना है। अब आप लोग परीक्षा बड़ी बड़ी परीक्षा देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कंपटीशन परीक्षा में बैठेंगे, हमें जल्दी लाना कैसे है भाई। अब यहाँ पे देखिए 2 1 कन्नम 2, 2 में 3 जोड़ा कितना आ गया 5, कितना आ गया भाई 5 आ गया। जब यहाँ पे जोड़ेंगे देखिए x/y यही उतारना है बराबर x/y, यहाँ पे हम भाई उतार दे रहा हूं, आपको x/y उतारना है। 3 है भाई 2 1 कन्नम 2, 2 में 3 जोड़ा कितना आ गया 5, नीचे कितना है 2, फिर नीचे 2 1 कन्नम 2 माइनस है, 3 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा भाई 1/2, 2 2 से कैंसिल। अब यहाँ पे x बचा और y बचा बराबर 5 बचा,
और नीचे कितना बचा है, x अनुपाते y बराबर कितना आ जाएगा, 5:1। x अनुपाते y बराबर कितना आ जाएगा, 5:1। यही तो पूछा है, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल का अनुपात 5:1। मैं भाई एक बार फिर बता दे रहा हूं, यहाँ पे x बटे वाई आपको उतारना है। यही जैसे है ना 3/2, 3/2 + 1, तो हमने डायरेक्ट किया 2 × 2, 2 में 3 जोड़ा 5, नीचे 2 है 2। वैसे यहाँ पे है 3/2 - 1, 2 × 2 माइनस है, 3 में 2 घटा दिया, 1 आ गया, नीचे 2 है 2। वही यहाँ पे लिखा है 2 2 से कैंसिल, 3/2 - 1। तो देखिए 1/2 आया है, 2 2 से हर मिल रहा है, कटा। यहाँ पे x बटे वाई 5 ऊपर, नीचे कितना बचा है। अगर भाई जैसे a बटे b है, a बटे b है, तो आप इसको a अनुपाते b ऐसे कर सकते हैं। बटे मतलब होता है अनुपात, अनुपात मतलब होता है बटे में। बटे में तो अनुपात में कर लिया, x अनुपाते y बराबर 5:1 आ गया। कितना आ गया, 5। यहां पे देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/8 भाग भोजन पर खर्च करता है, पुनः शेष राशि का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2160 रुपए, यदि उसके पास 2160 रुपए यहां पे होगा, यदि 2160 रुपए बचाता है। भाई यहां पे क्या है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। यहां पे होगा यदि 2160 रुपए, 2160 रुपए को बचाता है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। थोड़ा लिखने में भाई मिस्टेक हो गया था। आप यहां पे लिखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 3/8 भाग भोजन पर खर्च करता है, पुनः बचे शेष राशि का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि 2160 रुपए को बचाता है तो उसकी आय क्या है। भाई एक मजदूर है, एक किसान है, वो क्या है, कितने कमा रहा है यही पूछ रहा है, उसकी आय क्या है। जब वो 2160 रुपए बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, उसकी आय कितनी थी। यानी ये कह रहा है उसकी आय कितनी थी। वो 3/8 भाग भोजन पर खर्च करता है, 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है, उसके बाद भी उन्होंने 2160 रुपए बचा भी रहा है। 3/8 भाग भोजन पर खर्च कर रहा है, 1/3 भाग यातायात पर खर्च कर रहा है, उसके बाद 2160 रुपए बचा रहा है। तो यही पूछ रहा है उसकी आय क्या है, उसकी कमाई क्या है, उसका कुल रुपए, उसका आय कुल कितना है, यही पूछा ना। जब ये पूछेगा भाई आपको फार्मूला यही लगाना है, बचत बराबर क्या लगाना है, बचत बराबर आय, बचत बराबर आय। अब यहां पे हमने क्या लिखा, खर्च। क्या लिखा भाई, खर्च। क्या लिखा यहां पे, खर्च। गुणते कितना भाई, 100। कितना लगा लेना है, गुणते 100। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, बटे में यहां पे क्या कर लेना है, 100। कितना कर लेना है, 100 कर लेना है भाई। कितना कर लेना है, 100 कर लेना है। कितना करना है। अब यहां पे देखिए 100 मत करिए, यहां पे कितना है, बचत। बचत हमारा कितना हो रहा है भाई, 2160। हमने कितना उतारा, 2160। आय पता नहीं है भाई, आय यही उतारना है। अब यहां पे देखिए बुरा चिन्ह, खर्च कितना कर रहा है, 3/8, मगर क्या पूछा है भाई, शेष। क्या पूछा है, शेष। जैसे 3/8 है भाई, इसमें शेष मतलब 1 घटा देना है। 8 × 8, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, नीचे कितना है भाई, 8। गुणा का चिन्ह लगा लेना है। क्या लगा लेना है भाई, गुणे का चिन्ह लगा लेना है। अब 1/3 भाग, इसका भी शेष निकालिए, 1/3। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 3 × 3, 3 में से गया 2, 2 बटा कितना आ गया, 3। जब भी आपको शेष पूछेगा, चाहे 4/6 का शेष पूछे, चाहे 5/7, अगर शेष आ जाएगा भाई, जैसे यहाँ पे होता 9/8, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते, 8 × 8, 8 में से 9 गया -1, नीचे कितना बचा, 8। शेष मतलब भाई आपको एक घटा लेना है। जब शेष पूछेगा क्या करना है, एक घटा लेना है। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, यहाँ पे 2/3।
अब यहां पे देखिए 2160 हमने उतारा है, 2160 बराबर आए, गुणते 5 दुनैया कितना आ गया भाई 10, नीचे कितना आ गया 24, एक जीरो से एक जीरो काटा भाई। अब यहां पे देखिए कितना बच्चा आए, कितना बच्चा भाई 216 बराबर आए बटे कितना 24, नीचे उतारिए भाई, क्रॉस गुणा कर लेना है, आए एक अन्नम कितना हो जाएगा आए बराबर गुणा कर लेना है भाई 216 में 24 से, 4 छंग 24 हासिल 2 बच्चा, 4 एक अन्नम 4 2 6, 4 दुनैया 8, दुइया यानी 2 छंग 12 2 हासिल 1, 2 एक अन्नम 2 1 3, 2 दुनैया 4, कितना बच्चा 4 8 8 3 11, कितना आ गया भाई 51 84, उसका आय कितना आ गया भाई, आय बराबर कितना आ गया 51 84 रुपए उसका आय था, यानी कुल कमाई कितना था भाई 5184, 5084 में 5184 में 21 रुपए वो 2160 पे बचा रहा था। ये तो पूछा है आय बताना है। जब आय और बचत पर प्रश्न भाई आपको लिखना है फार्मूला, बचत बराबर आय, फिर यहाँ पे किसी चिन्ह है भाई गुणा का होता है, फिर यहाँ पे लिखना है खर्च, क्या लिखना है शेष खर्च, यहाँ पे लिख दीजिए क्या लिखना है शेष खर्च है, पूछ रहा है भाई यहाँ पे शेष राशि, शेष खर्च मतलब हमने बताया है जब शेष पूछेगा तो क्या करना है भाई घटा लेना है। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग शर्ट सीन कर लीजिए या तो उतार लीजिए। आप लोग यस के ग्रुप का वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। भाई हमने क्या आप लोग यस के ग्रुप का वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखने से पहले यस के ग्रुप का वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां पे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र 30 अंक, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 6 अंकों से फेल हो जा रहा है। जब 30% अंक प्राप्त किया भाई 6 अंकों से फेल हो जा रहा है, और क्या कह रहा है एक और छात्र ने 40 अंक यानी 40% अंक प्राप्त किया, वह 6 अंकों से पास हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है कि परीक्षा में कितने का पूर्णांक था, यानी कितना पूर्णांक था। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, क्या हमने लिखा 30% अंक ला रहा है, कितना ला रहा है भाई 30% अंक ला रहा है, कितने अंकों से फेल हो जा रहा है 6 अंकों से फेल हो जा रहा है। भाई हमें माइनस लगाना होगा, अगर पास होगा प्लस लगाना होगा, अगर माइनस अगर फेल हो जा रहा है माइनस लगा देना है। यहां पर देखिए 30 अंक प्राप्त किया है, 6 अंकों से फेल हो जा रहा है, 30% लिखा और 6 माइनस। फिर आगे देखिए एक और छात्र ने 40 अंक प्राप्त किया, हमने क्या किया 40% अंक ये प्राप्त किया, और क्या कर रहा है 6 अंकों से पास हो जा रहा है, हमने क्या लिखा प्लस 6। अब इधर देखिए आपको यहाँ पे एक ध्यान देना होगा, एक बात ध्यान देना होगा, जब दोनों फेल होंगे भाई, चाहे 12 अंक से फेल हो चाहे 6, अगर दोनों ये देखिए जब एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है तो हमें क्या करना है जोड़ लेना है। अगर दोनों फेल होंगे भाई तो हमें घटा लेना है, अगर दोनों पास होंगे तब भी हमें घटा लेना है। हमें क्या करना है विपरीत करना है, अगर एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है तब दोनों को क्या करना है जोड़ लेना है, और प्रतिशत को हमेशा घटाना है, चाहे फेल हो चाहे पास हो, परसेंट को हमेशा घटा लेना है। ये कितना बचेगा 10%। इधर देखिए भाई हमने क्या बताया है, जब फेल होंगे तो घटाना है, अगर दोनों पास होंगे तो भी घटाना है, अगर एक फेल हो रहा है और एक पास हो रहा है तब हमें अंक वाला इधर जोड़ लेना है, और इधर हमें हमेशा घटाना है, चाहे फेल हो चाहे पास हो। इधर देखिए भाई परीक्षा का पूर्णांक पूछा है ना, हमने लिखा 12, घटाने पर कितना है 10%, गुणते 100, 0 0 कैंसिल, गुणा किया कितना आ गया 120, पूर्णांक कितना आ गया भाई परीक्षा में कितना था 120। अगर आपको फार्मूला अगर इस नहीं याद करना है भाई तो आपको हमने यहां पे लिखा अंकों का योग या अंतर, अंकों का योग या अंतर बटे क्या करना है
प्रतिशत का अंतर। क्या करना है? प्रतिशत का अंतर गुणते कितना भाई 100। ये हमारा सेकंड फार्मूला था, ये हमारा क्या है? सेकंड ट्रिक। अब यहाँ पे देखिए अंकों का योग या अंतर। हमने बताया भाई अगर फेल फेल होगा तो घटाना है, अगर पास पास होगा तो भी घटाना है। अगर फेल और एक पास हो रहा है तो हमें क्या करना है? जोड़ लेना है। यहाँ पे लिखा है अंकों का योग। हमारा कितना है? एक 6 अंकों से फेल हो रहा है, 6 अंकों से पास हो रहा है, हमने जोड़ा कितना आ गया? 12। यहाँ पे क्या लिखा है नीचे? प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत का अंतर 40 और यानी 30 और 40 में घटा दें कितना आ गया? 10। गुणते कितना है भाई? 100। 0 0 कैंसिल, 12 में 10 से गुणा करेंगे 120। यही पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताइए। पूर्णांक कितना आ गया भाई? 120। दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाली आइकन घंटी दबाना ना भूलें। आप लोग सोचते हैं इसके ग्रुप का फायदा हो जाएगा, हमारा फायदा नहीं भाई, आपका फायदा होगा। जब हमारे वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब बेल वाली आइकन घंटी दबाएंगे भाई, टच करेंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, आप तक पहुंचता रहेगा। तो वैसे हमने क्या कहा भाई? वैसे तुम लोग मेरे माझी हो भाई, वैसे तुम लोग मेरे श्रोता हो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मत के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। हम हौसलों के नवाब हैं, तुम्हें हौसलों के नवाब बनना होगा। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।